ब्लडी लाइब्रेरी। देव और आकाश बचपन के दोस्त थे। एक साथ एक ही स्कूल में पढ़े, साथ में बड़े हुए। देव और आकाश एक दूसरे के साथ परछाई की तरह रहते थे। देव को पढ़ने लिखने का शौक था, लेकिन आकाश हमेशा मस्ती के मूड में रहता था। देव अक्सर अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में किताबें पढ़ने जाया करता। कॉलेज की लाइब्रेरी कॉलेज के कैंपस से कुछ दूर एक तरफ बनी हुई थी और ये लाइब्रेरी रात के 9 बजे तक खुली रहती थी। कॉलेज की लाइब्रेरी में रात के वक्त कोई स्टाफ नहीं रहता था, बस एक बूढ़ा चौकीदार वहाँ गेट पर चौकीदारी किया करता। लेकिन वो कभी किसी से बात नहीं करता था। बस रात को लाइब्रेरी में आने वाले स्टूडेंट्स के नाम एक रजिस्टर में लिख देता। एक रात तेज बारिश हो रही थी। चल आकाश, लाइब्रेरी चलते हैं। वैसे भी इतनी तेज बारिश में कहीं बाहर घूम भी नहीं सकते। अरे यार, तुझे पता है ना, मुझे ये किताबें पढ़ने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। मुझे नहीं जाना तेरी उस बोरिंग लाइब्रेरी में। देख यार, बारिश में वहां आराम से बैठना, किताबें मैं पढ़ लूंगा और तू मजे से अपने फोन में गाने सुनना। वैसे भी वहां उस बूढ़े चौकीदार के अलावा कोई नहीं होता। देव के बार बार कहने पर आकाश उसके साथ लाइब्रेरी जाने को तैयार हो जाता है। दोनों उस तूफानी रात में अपनी बाइक लेकर लाइब्रेरी की तरफ निकल पड़ते हैं। लाइब्रेरी के गेट पर पहुंचते ही चौकीदार उन दोनों का नाम रजिस्टर में लिखता है, लेकिन वो आकाश के नाम के सामने लाल रंग की स्याही से मौत लिख देता है। आकाश और देव दोनों ही इस बात से अनजान थे, लेकिन जैसे ही वो दोनों वहां पहुंचते हैं, एक आदमी को देखकर चौंक जाते हैं। तूने तो कहा था कि यहाँ पर कोई नहीं होता, तो फिर ये कौन है? इससे पहले कि देव आकाश की बात का कोई जवाब देता, वो आदमी अपनी जगह से उठकर देव के करीब जाकर खड़ा हो जाता है। तुम दोनों इस वक्त यहाँ क्यों आए हो? बुक्स पढ़ने के लिए। और क्या करने आएंगे लाइब्रेरी में? लेकिन आप कौन हैं? आपको पहले यहाँ कभी देखा नहीं। मैं यहाँ अपने खोए हुए दोस्त को मिलने आया हूँ। जैसे ये तुम्हारा दोस्त है, वैसे ही मेरा भी एक दोस्त था जो अब कहीं खो गया है। वो आदमी आकाश के चेहरे की तरफ अजीब नजरों से देखता है और एक लाल रंग के कवर वाली किताब उसके हाथ में पकड़ाकर वहां से चला जाता है। अरे यार, ये मुझे किताब देकर क्यों गया? उसे पता चल गया होगा कि तुझे पढ़ने का शौक नहीं है। तेरा बुक्स में इंटरेस्ट जगाना चाहता होगा, शायद इसीलिए। देव और आकाश जोर जोर से हंसने लगते हैं। वो आदमी अपने चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट लिए चुपचाप दरवाजे के पीछे से उन दोनों को देख रहा था, और लाइब्रेरी का चौकीदार भी उनके साथ खड़ा था। उन दोनों के चेहरे अजीब से हो चुके थे, आंखें लाल और चेहरे सफेद पड़ चुके थे। अचानक से आकाश को कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। वो देव की तरफ देखता है जो किताब पढ़ने में बिजी था। आकाश को अपने पूरे शरीर में बेचैनी होने लगती है। वो देव को जोर से आवाज लगाता है, देव, 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 मुझे कुछ हो रहा है। देव, देव, कुछ अजीब सा हो रहा है। लेकिन आकाश ने महसूस किया कि देव उसकी आवाज नहीं सुन पा रहा था। वो बस किताब में अपनी नजरें गड़ाए बैठा था। जब आकाश छटपटाने लगा तो वो लाइब्रेरी के बाहर जाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने अपना कदम बाहर रखने की कोशिश की, उसे लगा जैसे किसी ने उसे पूरी ताकत के साथ वापस अंदर धकेल दिया हो। और तभी अचानक देव ने अपना ध्यान अपनी किताब से हटाया और आकाश को ढूंढना शुरू किया, लेकिन अब वो उसे लाइब्रेरी में कहीं नजर नहीं आ रहा था। आकाश, आकाश, कहाँ है तू? आकाश! अरे कहाँ गायब हो गया ये किताब तो यहीं पड़ी हुई है। ओ, लगता है बोर होकर चला गया। कमाल है, मुझे बताया भी नहीं। अब देव उस लाल रंग की बुक को उठा लेता है और लाइब्रेरी से बाहर निकल आता है। उसने देखा आकाश की बाइक बाहर ही खड़ी थी और उसमें चाबी लगी हुई थी। लो, बाइक भी यहीं छोड़कर गया है ताकि मुझे पैदल न चलना पड़े। या आकाश भी ना, मेरी कितनी परवाह करता है। देव ने बाइक स्टार्ट की और अपने घर आ गया। वो किताब अब उसके हाथ में थी। जैसे ही वो किताब को पढ़ने के लिए खोलता है,
उसे अपने आसपास कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे कि कोई नजर उसकी तरफ टिकी हुई हो। वो उस किताब को खोल कर देखता है तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे किताब से कोई चीज बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो, जैसे उस किताब में लिखी कहानी का एक किरदार जिंदा हो गया है और उससे कुछ कहना चाहता है। देव ने बुक को खोला और उसके पन्ने पलटे, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। उसने बुक को फिर से बंद किया और घबराता हुआ आकाश के घर गया, लेकिन आकाश के घर ताला लगा हुआ था। क्या ये सब क्या हो रहा है? अगर आकाश घर नहीं आया तो कहाँ गया? देव फिर से लाइब्रेरी में जाता है। इस बार उसे लगता है कि कोई वहां था जो उसे छुप कर देख रहा था। देव बुरी तरह से डर गया और घबराता हुआ वहां से भागा, लेकिन लाइब्रेरी के दरवाजे पर जाकर वो फंस गया। लाख कोशिश करने के बाद भी वो वहां से निकल नहीं पा रहा था। देव ने उस किताब को खोला। उस किताब के अंदर से आकाश के चीखने की आवाजें आने लगी। वो आवाजें इतनी भयानक होती है कि देव उस बुक को फिर से बंद कर देता है। इस बार वो फिर से लाइब्रेरी से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो भागता हुआ अपने घर आ जाता है। घर पहुंचते ही वो अपने बिस्तर पर गिर पड़ता है। इस किताब के अंदर से आकाश के चीखने की आवाज क्यों आ रही थी? क्यों? ये सब क्या है? और आखिर आकाश गया कहाँ? देव ने एक बार फिर पूरी हिम्मत के साथ उस बुक को खोला। इस बार उसके साथ कुछ अलग ही हुआ। वो पूरी तरह से इस बुक का दीवाना हो गया। उसे ये महसूस होने लगा कि ये किताब उसके साथ बात कर रही है। वो रात भर जागता रहा और उस बुक से बात करता रहा। अब देव को अजीब से सपने आने लगते हैं। सपने में उसे आकाश नजर आता है। मुझे बचा लो देव, मैं यहाँ इस किताब में कैद हो गया हूँ। वो लाइब्रेरी बुरी आत्माओं का अड्डा है। वहां सिर्फ मौत है, मौत। और ये लाल किताब, ये किताब उस मौत का दरवाजा। मुझे बचा ले मेरे दोस्त। लेकिन कैसे? मैं तुम्हें कैसे बचा सकता हूँ? उसके लिए तुम्हें ये किताब पूरी पढ़नी पड़ेगी। इसके आखिरी पन्ने पर यहां से आजाद होने का तरीका लिखा हुआ है। लेकिन अगर तुम्हारे किताब खत्म करने से पहले वो लाइब्रेरी वाला आदमी तुम तक पहुंच गया तो मैं कभी बाहर नहीं आ पाऊंगा। उस आदमी ने अपने दोस्त की आत्मा को मुक्त करवाने के लिए ये जाल बिछाया है। उसके दोस्त की मौत इस लाइब्रेरी के अंदर हुई थी और काले जादू की मदद से किसी ने उसकी आत्मा को यहाँ कैद कर लिया था। अपने दोस्त को वो तभी बाहर ला सकता है जब किसी और की आत्मा वहां कैद की जाए। अचानक देव नींद से जागता है और उस किताब को पढ़ना शुरू करता है। जैसे ही वो उस किताब के आखिरी पन्ने को पढ़ता है, उसकी आंखें डर से फटी की फटी रह जाती है। उसमें लिखा था, जो पहुंचा इस आखिरी पन्ने तक, उसकी जिंदगी का सफर खत्म हुआ यहीं पर। तभी देव उस किताब में कैद हो गया और आकाश वहां से बाहर निकल आया। मुझे माफ करना मेरे दोस्त। अपनी जान बचाने के लिए मुझे तुम्हें धोखे से यहाँ कैद करना पड़ा, क्योंकि इस किताब और इस खूनी लाइब्रेरी का यही उसूल है। यहाँ से अपनी जान बचाने के लिए किसी और की जान को जोखिम में डालना ही पड़ता है। उस आदमी का दोस्त यहाँ कैद था। उसे बाहर आने के लिए मेरी जरूरत थी और मुझे तुम्हारी। इस लाल किताब के रहस्य को जानने के बाद कोई जिंदा नहीं बचा, ना ही कोई बचेगा।